हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांटिफायर्स। सो दिस इज द थर्ड क्लास ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस। इससे पहले दो क्लासेस हो चुकी हैं, दो सेशंस हो चुके हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उनकी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अंदर हम 3 सेट्स करेंगे आज की क्लास के अंदर भी, जैसे हम पिछली क्लासेस में भी हम कर रहे थे। तो इसके अंदर भी 3 सेट्स हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। सो यहाँ पे क्या दे रखा है दैट 7 डॉक्टर्स ABCDEFG दे हैव डिफरेंट स्पेशलिटी अमंग ऑन्कोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट, ENT, नेफ्रोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट एंड सोन। तो हमारे पास टोटल 7 डॉक्टर्स हैं, ठीक है। 7 उनकी स्पेशलिटी दे रखी है हमें, एंड दे वर्क फॉर 3 क्लिनिक्स, विंध्या, नीलगिरी एंड हिमालय, ठीक है। सच दैट एटलीस्ट 2 एंड एट मोस्ट 3 डॉक्टर्स वर्क फॉर ईच क्लिनिक। एटलीस्ट 1 मेल एंड 1 फीमेल डॉक्टर वर्क फॉर ईच क्लिनिक, ठीक है जी। तो 7 डॉक्टर्स हैं, उनकी स्पेशलिटी दे रखी है। 3 क्लिनिक से यहाँ पे काम करते हैं, नीलगिरी, विंध्या और हिमालय, ठीक है। और हर क्लिनिक के अंदर कम से कम 2 या मैक्सिमम 3 लोग काम करेंगे, और एक मेल और एक फीमेल डॉक्टर जो है हर क्लिनिक में काम करेगी। तो हर क्लिनिक, ऐसा नहीं कि कोई ऐसा क्लिनिक होगा जिसमें दोनों मेल्स हों या सारे फीमेल्स हों, ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है यार, कि अगर अगर मैं ये बोल रहा हूं कि एक क्लिनिक के अंदर कम से कम 2 और मैक्सिमम 3 लोग काम करते हैं, ठीक है ना। तो कम से कम 2 का मतलब हो गया कि एक क्लिनिक को आपने 2 दे दिए लोग, दूसरे को 2 दे दिए, तीसरे को भी 2 दे दिए। कम से कम 2 तो हर क्लिनिक में है ही है। तो आपने 6 लोगों को तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। टोटल हमारे पास लोग हैं 7। इसका मतलब इनमें से किसी एक क्लिनिक के अंदर एक पर्सन और जाएगा, ठीक है। तो मतलब 3 2 2, तो यही कॉम्बिनेशन बनेगा कि एक क्लिनिक में 3 लोग होंगे काम कर रहे, एक में 2, और तीसरे वाले में भी 2 लोग काम कर रहे होंगे। इतना समझ आ रहा है। एंड एटलीस्ट 1 मेल एंड 1 फीमेल वर्क इन ईच क्लिनिक। अब मुझे यहाँ पे ध्यान देना, ABCDEFG में डायरेक्टली नहीं बताया गया कौन मेल है और कौन फीमेल है, ठीक है। फिर आगे इन्फॉर्मेशन क्या है, ए एंड हर फ्रेंड डेंटिस्ट है, ओनली वर्क इन द नीलगिरी क्लिनिक, ठीक है। अब यहां ध्यान रखना, ओनली वर्ड आ रहा है। ओनली मतलब नीलगिरी में 2 लोग काम करते हैं, कौन? एक ए एंड हर फ्रेंड, वो जो भी उसका फ्रेंड होगा। C is the husband of D and one of them is ophthalmologist while the other one is the neurologist, ठीक है। C और D, C is the husband of D, तो यहाँ पे C क्लियरली मेल है, D फीमेल है। यहाँ भी A एंड हर फ्रेंड लिखा है, तो A फीमेल है, ठीक है। उसका फ्रेंड नहीं पता, उसका फ्रेंड मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, उसके बारे में हमें नहीं पता है अभी, ठीक है। अब यार इसको देख के मुझे, अगर आप क्वेश्चंस को देखोगे तो क्वेश्चंस के अंदर आपको ये बताना है कि हिमालय क्लिनिक में कौन काम कर रहा है, फीमेल्स कौन है, कॉम्बिनेशन कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे मुझे एक टेबल बनाना चाहिए, जिस टेबल के अंदर एक इनका नाम आएगा, ठीक है। कौन सी क्लिनिक में ये लोग काम करते हैं, इनकी स्पेशलिटी कौन सी है, और अगर पॉसिबल है तो लेट से जेंडर भी हम अगर निकाल सकें तो निकालेंगे, कौन मेल है कौन फीमेल है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि ग्रुप में फीमेल्स कौन सी हैं। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कौन मेल है कौन फीमेल है। इस तरह का एक टेबल हम बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरह का टेबल हम बनाते हैं, ठीक है। इस तरह का टेबल बनाएंगे, एक कॉलम में नाम आ जाएगा, एक में क्लिनिक, किस क्लिनिक में काम कर रहे हैं, स्पेशलिटी कौन सी है, और जेंडर इनका कौन सा है। चलिए, ऑलराइट जी, इस तरह का हमने एक टेबल बनाया है। अब जो इंफॉर्मेशन मेरे पास डायरेक्ट होगी वो यहाँ पे साथ साथ में फिल करते जाएंगे हम लोग। लेट्स सी क्या क्या दे रखा है यहाँ पे। सो यहाँ बोला ए एंड हर फ्रेंड, इसका मतलब ए जो है वो फीमेल है, ए इज फीमेल, एंड हर फ्रेंड, तो ए का जो फ्रेंड है वो डेंटिस्ट है, ए का जो भी फ्रेंड होगा, मुझे नहीं पता कौन है, दैट पर्सन इज अ डेंटिस्ट, ठीक है जी। एंड दे आर द ओनली पीपल वर्किंग इन द नीलगिरी क्लिनिक। तो ए नीलगिरी क्लिनिक में काम करता है, ये पक्का हो गया, और इसके साथ इसका जो भी फ्रेंड होगा वो भी नीलगिरी में काम करेगा, एंड दीज आर द 2 पीपल हु आर वर्किंग इन द नीलगिरी क्लिनिक। ऑलराइट जी, सी इज द हस्बैंड ऑफ डी and one of them is ophthalmologist while the other is neurologist. C is the husband of D, तो C is male and D is female. ठीक है जी। और C और D में ये भी पता है कि C और D में पता नहीं कौन क्या है, बट एक पर्सन ऑप्थोमोलॉजिस्ट होगा और दूसरा न्यूरोलॉजिस्ट होगा, ठीक है। ये समझ आ रहा है। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं यार कि C या D में से कोई भी बंदा A का फ्रेंड नहीं हो सकता, बिकॉज जो जो भी A का फ्रेंड है वो डेंटिस्ट है, वो ना तो C होगा ना D होगा,
तो सी एंड डी दे आर नॉट द पीपल वर्किंग इन द नीलगिरी क्लिनिक, ठीक है, क्योंकि नीलगिरी में दो ही लोग काम करेंगे, एक ए और ए का फ्रेंड, ठीक है, ए का फ्रेंड सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोग ऑप्थोमोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट हैं, इनमें से कोई भी डेंटिस्ट नहीं है। सो ये लोग नीलगिरी क्लिनिक में काम नहीं करेंगे, ठीक है, ए का फ्रेंड जो है वो डेंटिस्ट है। सो आप कह सकते हो ए का फ्रेंड सी नहीं हो सकता, ठीक है, सी इज नॉट द फ्रेंड ऑफ ए, डी नहीं है उसका फ्रेंड, ठीक है। ई एंड हिज फ्रेंड जी ओनली वर्क फॉर विंध्या क्लिनिक। अब यहां भी देखो ओनली वर्ड आ रहा है, ओनली वर्क फॉर विंध्या क्लिनिक, मतलब विंध्या में भी दो लोग काम करते हैं। सो नीलगिरी में भी दो काम कर रहे हैं, विंध्या में भी कर रहे हैं दो। इसका मतलब जो तीन लोग, जैसे मैंने शुरू में बताया था, तीन लोग जो काम करेंगे वो करेंगे आपके हिमालय क्लिनिक के अंदर। सो ई एंड हिज फ्रेंड, हिज वर्ड आ रहा है यहां पे, हिज फ्रेंड जी, ई इज मेल, ठीक है, और उसका जो फ्रेंड है जी विंध्या क्लिनिक में काम करते हैं। सो ई विंध्या में काम करता है और जी भी विंध्या क्लिनिक में काम करता है। और क्योंकि लिखा है यार कि एटलीस्ट वन मेल वन फीमेल डॉक्टर वर्क फॉर ईच क्लिनिक, तो विंध्या में भी ऐसे होगा, एक मेल और एक फीमेल होगा। और क्योंकि विंध्या में दो ही लोग काम कर रहे हैं, सो ई मेल है तो जी डेफिनेटली फीमेल होगी, ठीक है, डी जी यहां पे फीमेल है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहां से एक और चीज समझ आ रही है कि ई और जी विंध्या क्लिनिक में काम करते हैं एंड दीज आर द ओनली टू पीपल जो विंध्या में काम करेंगे। सी और डी में से कोई भी नीलगिरी में काम नहीं कर सकता। तो सी और डी विंध्या में भी काम नहीं करेंगे क्योंकि विंध्या में दो ही लोग हैं, विच टेल्स मी कि सी और डी दोनों हिमालय में काम करेंगे, ठीक है। तो सी हिमालय क्लिनिक में काम करेगा और डी भी हिमालय क्लिनिक में काम करेगा, क्योंकि विंध्या में दो लोग हैं, वो ई और जी हैं। ए का कोई फ्रेंड इनमें से सी और डी में से है नहीं है, तो इनमें से कोई भी पर्सन जो है वो नीलगिरी में काम नहीं कर सकता। सो दीज टू पीपल सी एंड डी दे आर वर्किंग इन द हिमालय क्लिनिक। ऑल राइट जी। सो नेक्स्ट इट सेज बी इज नीदर अ डेंटिस्ट नॉर एन ईएनटी स्पेशलिस्ट। अब जो बी है वो डेंटिस्ट नहीं है और ए का जो फ्रेंड है वो डेंटिस्ट है जो उसके साथ नीलगिरी में काम करता है। अब देखो हमें सिर्फ बी और एफ का नहीं पता कि कौन कहां काम कर रहा है। नीलगिरी में या तो बी काम करेगा या फिर एफ काम करेगा, बट जो भी काम करेगा नीलगिरी में दैट पर्सन शुड बी अ डेंटिस्ट, क्योंकि वो ए का फ्रेंड है, वो डेंटिस्ट है। अब यहाँ क्लियरली मेंशन्ड है दैट बी इज नॉट अ डेंटिस्ट, इसका मतलब बी नीलगिरी में काम नहीं कर सकता। सो नीलगिरी में काम करेगा फिर एफ, तो एफ जो है वो नीलगिरी में काम करेगा, ठीक है, और वो ए का फ्रेंड होगा और वो डेंटिस्ट है। इसका मतलब नीलगिरी में दो लोग आ गए, विंध्या में दो लोग आ गए, हिमालय में तीन आने चाहिए। तो यहां पे जो बी आएगा ये हिमालय क्लिनिक में काम करेगा, ठीक है जी। और क्योंकि नीलगिरी में दो लोग काम कर रहे हैं ए और एफ, ए फीमेल है, एफ डेफिनेटली मेल होना चाहिए, क्योंकि हर क्लिनिक में एक मेल और एक फीमेल तो काम कर ही रहे हैं, ठीक है जी। ऑल राइट। अच्छा ये भी दिया साथ में कि बी जो है दैट पर्सन इज नॉट ईएनटी, वो ना ही डेंटिस्ट है, ठीक है, ना ही ईएनटी है, ना ही डेंटिस्ट है, ना ही वो ऑप्थोमोलॉजिस्ट है, क्योंकि वो सी और डी में से कोई एक है, ना ही वो न्यूरोलॉजिस्ट है, ठीक है। तो बी इनमें से कुछ भी नहीं है, तो बी के लिए पांच चार प्रोफेशन हमने निकाल दिए। नेक्स्ट इट सेज नन ऑफ दोज हु वर्क इन विंध्या इज एन ईएनटी स्पेशलिस्ट। जो लोग विंध्या में काम करते हैं वो ईएनटी स्पेशलिस्ट नहीं है। इसका मतलब ई और जी ईएनटी स्पेशलिस्ट नहीं है, ठीक है। तो ईएनटी कौन होगा? नॉट जी, नॉट ई, नॉट सी एंड डी, क्योंकि सी और डी का पता है, एक ऑप्थोमोलॉजिस्ट है और एक न्यूरोलॉजिस्ट है, तो सी और डी भी नहीं होंगे, ठीक है। बी भी नहीं है, बी के लिए क्लियरली बोला है ही डज नॉट वर्क एज ईएनटी, तो बी भी नहीं है। तो ना तो बी है, ना सी, ना डी, ना ई, ना जी। एफ का पता है कि वो डेंटिस्ट है, सो एक ही पर्सन बचता है ए, तो ए जो होगा वो ईएनटी होगा। जो कार्डियोलॉजिस्ट है वो कौन है? दैट इज अ वुमेन वर्किंग इन विंध्या, ठीक है। कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो लड़की है जो विंध्या में काम करती है, विंध्या में जो लड़की काम करती है वो जी है, तो जी जो है वो कार्डियोलॉजिस्ट है। तो यहां पे आप कार्डियो लिख दो, ठीक है जी।
सो विंध्या में काम करने वाली लड़की जी है, वो कार्डियोलॉजिस्ट बनेगी। नेफ्रोलॉजिस्ट जो है, दैट डज नॉट वर्क इन द सेम क्लिनिक एज सी एंड डी। अब नेफ्रोलॉजिस्ट कौन हो सकता है? सीओडी तो है नहीं, या बी होगा या ई होगा। पर जो नेफ्रोलॉजिस्ट होगा, दैट पर्सन डज नॉट वर्क इन द सेम क्लिनिक एज सी एंड डी, तो मतलब हिमालय में काम नहीं करेगा। सो विच मीन्स बी जो है वो नेफ्रोलॉजिस्ट भी नहीं है। ठीक है, तो ई जो होगा वो नेफ्रोलॉजिस्ट होगा। ठीक है जी, ई जो है वो आपका नेफ्रोलॉजिस्ट बन गया। बी के लिए नेफ्रो भी निकल गया। अब बी है कौन फिर? ना ईएनटी, ना डेंटिस्ट, ना ऑप्थोलॉजिस्ट, ना न्यूरोलॉजिस्ट, ना नेफ्रोलॉजिस्ट, तो कौन बचा यहाँ पे? ऑन्कोलॉजिस्ट बचा। तो इसका मतलब बी जो होना चाहिए वो ऑन्कोलॉजिस्ट होना चाहिए। तो सी और डी का रह गया सिर्फ। ठीक है, ईएनटी स्पेशलिस्ट एंड न्यूरोलॉजिस्ट आर सिस्टर्स। ईएनटी स्पेशलिस्ट एंड न्यूरोलॉजिस्ट सिस्टर्स हैं। इसका मतलब जो न्यूरोलॉजिस्ट है वो लेडी है, और सी और डी में डी लेडी है, तो डी जो होगी वो न्यूरोलॉजिस्ट होगी, ये ऑप्थोमोलॉजिस्ट हो गया। ठीक है जी। सो बी का जेंडर नहीं पता चल रहा। अगर देखें तो बी का जेंडर नहीं पता है, क्योंकि हमें इतना बताया गया था कि हर क्लिनिक के अंदर एक मेल और एक फीमेल होना चाहिए। जैसे नीलगिरी में एक ए फीमेल है, एफ मेल है, विंध्या में ई मेल है, जी फीमेल है। हिमालय के अंदर सी और डी मेल और फीमेल कंफर्म हो चुके हैं। बी के बारे में अभी नहीं बताया। अगर कहीं देख लेते हैं, अगर कहीं उसके बारे में हिज या हर कुछ ऐसा लिखा हो जहां से उसका जेंडर पता चल सकता हो। ई एंड हिज फ्रेंड जी, बी इज नीदर डेंटिस्ट नॉर ई एन टी, नन ऑफ दोज। ओके, नेफ्रोज ईएनटी स्पेशलिस्ट नहीं जी। uh, नहीं समझ आ रहा। ठीक है ना, तो बी का जेंडर समझ नहीं आ रहा कौन सा है। बी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे ना। क्वेश्चंस देखते हैं इसके बाद। विच इज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पीपल वर्क फॉर हिमालय क्लिनिक? तो हिमालय में कौन काम कर रहा है? बी, सी और डी। ऑप्शन ए आपका आंसर बन जाएगा। विच इज द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ ऑल फीमेल्स? ऑल फीमेल्स जो दिख रहा है वो ए, डी और जी दिख रहा है। ऑप्शन बी आंसर आएगा। ठीक है, बी के बारे में पक्का नहीं है, और बी बाकी दोनों ऑप्शन में दे रखा है। विच द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट? यू कैन क्लियरली सी के ऑप्शन डी जो है आपका ठीक बन रहा है। ए फीमेल, नीलगिरी एंड ईएनटी, बाकी ठीक नहीं है। सी मेल है नॉट फीमेल, एफ अगेन मेल है नॉट फीमेल, जी फीमेल है नॉट मेल। ठीक है, तो वहां पे जेंडर ही मैच नहीं कर रहे। ए इज द करेक्ट आंसर। ए जो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। ए फीमेल, नीलगिरी और ईएनटी स्पेशलिस्ट। राइट जी। तो ये पहला सेट था जिसके अंदर हमने बेसिकली 4 पैरामीटर्स को हमने अरेंज करने की कोशिश की है। नाम, क्लिनिक, कौन सा था, स्पेशलिटी और जेंडर की। ठीक है जी, चलिए। और ये बेसिक सेट्स हैं, जैसे ये सीरीज का नाम ही बेसिक डीएलआर कोर्स है। तो जो भी सेट यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं वो थोड़े से बेसिक लेवल के हैं। ठीक है, अगर किसी को एक्चुअल कैट लेवल के सेट्स डिस्कस करने हैं या ट्राई करने हैं, तो उसकी जो प्लेलिस्ट है वो भी साथ में डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। चलिए, तो यहाँ पे क्या बोला गया? 7 पर्सन्स, गीता, सुधा, रानी, उमा, ज्योति, वीना, राधा, स्टेइंग इन अ 7 स्टोरीड अपार्टमेंट, नॉन नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। दे आर वर्किंग इन 7 डिफरेंट बैंक्स। बैंक्स दे रखे हैं हमें, और ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एचडीएफसी में कौन काम कर रहा है, इनमें से कौन सा फॉल्स है? ज्योति लिव इन द ऑड नंबर फ्लोर, वीना लिव्स इन बिलो राधा। ठीक है, 3 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक, और अगेन हाउ मेनी पर्सन लिविंग बिटवीन द पर्सन फ्लोर हु इज वर्किंग इन ओबीसी एंड ज्योतिष फ्लोर। तो बेसिकली क्वेश्चन देखे ये समझ आ रहा है कि मुझे यहाँ पे इन लोगों को फ्लोर वाइज अरेंज करना है। तो कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होना चाहिए जहां पे मैं एक कॉलम के अंदर इनके फ्लोर मेंशन करूंगा, फिर नाम, और फिर इनका बैंक। तो ऐसे आएगा ये। टोटल 7 फ्लोर्स होंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह का हम जो है टेबल बनाएंगे। 1 जो फर्स्ट फ्लोर है सबसे नीचे रखेंगे, 7th फ्लोर को सबसे ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पे बेटर क्या है
अब देखो यहाँ पे ना नाम भी फिक्स किए जा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता था कि आप पहले इनके नाम फिक्स कर दो। जैसे पिछले अगर सेट की बात करूं, वहां पे हमने नाम फिक्स किए थे, ठीक है, ABCDEFG। यहाँ पे आप नाम भी फिक्स कर सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जनरली ना जहां पे आपको लोगों को पोजीशंस देनी होती हैं या उनको फ्लोर वाइज अरेंज करना होता है, वहां पे बेटर ये रहता है कि आप फ्लोर अरेंज करो पहले, फ्लोर फिक्स करो आप पहले। क्योंकि होगा पता क्या, अगर आप नाम अरेंज करोगे पहले, नाम अगर फिक्स कर लिए, होगा ये कि अगर आपने ए सबसे ऊपर रख दिया, लेट्स से, नॉट आई एम नॉट टेकिंग दीज नेम्स, मैं ABCD वैसे नाम ले रहा हूं, अगर ए आपने ऊपर रख दिया, बी अगर आप मान लीजिए इस तरह से पहले नाम आप फिक्स कर देते हो, ठीक है ना। अब ए मान लीजिए हो सकता है फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा हो, वो सबसे ऊपर रखा हुआ आपने। बी हो सकता है थर्ड फ्लोर पे रह रहा हो, ई हो सकता है सेवंथ फ्लोर पे रह रहा हो। फिर जब देखना होता है ना कि एक पर्सन दूसरे के नीचे है, इमीडिएटली बिलो है, इमीडिएटली अबव है, उनके बीच में 2 फ्लोर्स का गैप है, तो यहाँ पे फिर कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है ना। क्योंकि हम नाम के हिसाब से उनको रख रहे हैं। जो फर्स्ट फ्लोर वाला सबसे ऊपर रखा हुआ है, बॉटम पे आपने सेवंथ फ्लोर वाला रखा हुआ है, ठीक है। जब बीच वाले लोगों को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कौन इमीडिएटली बिलो है, कौन इमीडिएटली अबव है। अब मान लीजिए 2 नंबर वाला यहाँ बैठा है, तो डी शुड बी एक्चुअली इमीडिएटली अबव ए, है ना। अगर इस तरह से बनाओगे तो डी शुड बी, अगर ए फर्स्ट फ्लोर पे है, डी सेकंड पे है, तो डी ए के इमीडिएटली ऊपर होना चाहिए। अगर लिखा है डी इज इमीडिएटली अबव ए या हु इज इमीडिएटली अबव ए, तो यह ढूंढने में परेशानी हो जाती है, ठीक है। इसलिए अब बाकी इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। अगर कोई इस तरह से बनाना चाहता है तो बना सकता है टेबल में, ठीक है, कि पहले आपने लोगों को फिक्स कर दिया, फिर उनके सामने उनके फ्लोर नंबर लिख दिए, वो उसमें गड़बड़ कोई नहीं, गलती कोई नहीं है। आप करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन यहाँ पे आ सकती है, ठीक है। सिर्फ वो कंफ्यूजन ना आए, बेटर ये रहता है कि आप पहले फ्लोर्स को आप अरेंज करो। सेम गोज विद द पोजीशन ऑफ पीपल। अगर 7 लोग दौड़ रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट पोजीशन पे एंड करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो वहां भी बेटर ये रहता है कि अगर आप पहले उनकी पोजीशंस को एक बार फिक्स कर लीजिए, पोजीशंस के सामने आप लोगों को अरेंज करिए, ठीक है। वो ज्यादा बेटर अप्रोच रहती है टेबल बनाने की। तो कुछ इस तरह का टेबल बनाएंगे हम लोग, ठीक है। उस पर फिर ये इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। सेट में जो भी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट होगी वो पहले फिल करेंगे, बाकी जो इनडायरेक्ट वाला पार्ट होगा उसको हम एक एक करके साथ में रिलेट करते जाएंगे। डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन और इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन कैसे देखनी है, ये हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था, जो डिस्ट्रीब्यूशन की फर्स्ट क्लास थी। चलिए, क्या दे रखा है यहाँ पे। पहला पॉइंट, सुधा लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर एंड इमीडिएटली बिलो द पर्सन हु इज वर्किंग इन SBI। तो सुधा का पता नहीं कहां पे अभी, तो सुधा के लिए ये लिख सकते हो साइड पे आप, कि जो सुधा है वो या तो फ्लोर नंबर 2 पे रहेगी, या 4 पे रहेगी, या 6 पे रहेगी, इवन नंबर फ्लोर पे है, और SBI में काम करने वाले के इमीडिएटली नीचे है, ठीक है। SBI में जो काम करता है पर्सन, उससे इमीडिएटली बिलो है। सेकंड पॉइंट, उमा लिव्स ऑन द सेकंड फ्लोर। उमा के बारे में क्लियर है कि उमा सेकंड फ्लोर पे रहती है। तो जैसे ही आपने उमा को सेकंड फ्लोर दिया, सुधा के सामने से सेकंड फ्लोर इरेज कर दीजिए, क्योंकि ये सेकंड में नहीं रह सकती अब। और क्या दिया है, उमा लिव्स ऑन द सेकंड फ्लोर, वर्क्स इन बैंक ऑफ बड़ौदा, BOB, तो ये भी अच्छी बात है, BOB दे दिया, तो ये इंफॉर्मेशन डायरेक्ट थी। नेक्स्ट इट सेज नीदर वीना नॉर द पर्सन वर्किंग इन OBC स्टेज एडजेसेंट टू उमा। उमा के जो फ्लैट ऊपर होगा और नीचे होगा, इनमें वीना नहीं रहेगी, और ना ही जो OBC में काम करता है पर्सन वो नहीं होगा। चलिए, इसको हम अभी साइड पर रखते हैं। थर्ड पॉइंट सेज इक्वल नंबर ऑफ फ्लोर्स आर देयर अबव द पर्सन वर्किंग इन PNB एंड बिलो गीता's फ्लोर। तो PNB में काम करने वाले के ऊपर जितने फ्लोर हैं, गीता जहां रहती है उसके नीचे उतने फ्लोर्स हैं। चलिए, अभी पता नहीं कहां पे है, कौन कहां पे रह रहा है अभी नहीं पता। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। फोर्थ कह रहा है पर्सन वर्किंग इन PNB स्टेज बिलो द उमा's फ्लोर। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। पर्सन वर्किंग इन PNB स्टेज बिलो द उमा's फ्लोर। उमा का फ्लोर सेकंड है, इसके नीचे काम करने वाला पर्सन PNB में काम करता है। अब आप इससे पिछले वाली इंफॉर्मेशन को साथ में पढ़ो। वो क्या बोल रहा है, इक्वल नंबर ऑफ फ्लोर्स आर देयर अबव द पर्सन वर्किंग इन PNB एंड बिलो गीता's फ्लोर। अब PNB के ऊपर कितने फ्लोर्स हैं, 6 फ्लोर्स हैं, तो गीता के फ्लोर के नीचे 6 फ्लोर्स होने चाहिए, विच मीन्स कि गीता शुड बी ऑन द 7th फ्लोर। तभी ये हो पाएगा कि PNB में काम करने वाले के ऊपर अगर 6 फ्लोर्स उसके ऊपर है, तो गीता जहां रहती है उसके नीचे 6 फ्लोर होने चाहिए, सो गीता शुड बी ऑन द 7th फ्लोर, ठीक है जी। द
person working in PNB stays below Uma's floor. The person working in SBI does not live on the 5th floor. तो SBI वाले का 5वां फ्लोर नहीं है, विच मीन्स कि सुधा का 4th फ्लोर नहीं होगा, क्योंकि अगर सुधा का फ्लोर 4th होता तो SBI वाला उसके इमीडिएटली ऊपर होता एज पर द पॉइंट नंबर 1, ठीक है। लेकिन जो ये वाला पॉइंट नंबर 4 है, ये क्लियरली बता रहा है कि जो SBI में काम करता है दैट पर्सन इज नॉट लिविंग इन द ऑन द 5th फ्लोर। SBI वाला 5th पे नहीं है, मींस सुधा 4th फ्लोर पे नहीं रहती है, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। तो सुधा के लिए क्या बचा? 6th फ्लोर। तो सुधा जो है वो 6th फ्लोर पे है और SBI में काम करती है गीता, ठीक है जी। चलिए, रानी वर्क्स इन एक्सिस एंड लिव्स 2 फ्लोर्स बिलो गीता's फ्लोर। तो 2 फ्लोर्स मतलब 5वें फ्लोर पे आएगी वो। तो रानी जो है वो 5वें फ्लोर पे है और वो एक्सिस में काम करती है। द पर्सन वर्किंग इन HDFC लिव्स इमीडिएटली अबव द राधा's फ्लोर। तो राधा के इमीडिएट ऊपर वाले फ्लोर पे HDFC में काम करने वाला रहता है। तो इसका मतलब ये है कि राधा यहां नहीं हो सकती, इसके इमीडिएट ऊपर वाला BOB में काम करता है, तो राधा शुड बी ऑन द 3rd फ्लोर। तो राधा यहां आनी चाहिए और इसके इमीडिएट ऊपर HDFC में काम करने वाला बंदा चाहिए, ठीक है जी। अब देखो बचा कौन जिसको हमें अरेंज करना है। ज्योति बच गई और वीना बच रही है ना, ज्योति और वीना। गीता हो चुकी है, सुधा हो गई है, रानी, उमा और राधा, ये हो चुकी है अरेंज। ज्योति और वीना बचे हैं जिनको यहाँ पे अरेंज करना है। और उमा के बारे में बोला, सॉरी, वीना के बारे में बोला गया था कि वीना जो है शी इज नॉट एडजेसेंट टू उमा। वीना उमा के साथ वाले फ्लोर पे नहीं रहती है। सो इसका मतलब वीना 1st फ्लोर पे नहीं आ सकती, वीना शुड बी ऑन द 4th फ्लोर। तो वीना यहां आ जाएगी और यहां आ गई ज्योति। अगर बैंक्स की बात करें तो बैंक में अभी ING बैंक बचा हुआ है और बचा है OBC, ठीक है ना। SBI लगा दिया आपने, एक्सिस लगा दिया, PNB लगा दिया, OBC बचा हुआ है, ING बचा हुआ है, BOB लगा दिया, HDFC लगा दिया, ठीक है जी। तो हमारे पास जो बैंक बचे हैं वो OBC और ING बचे हैं। तो OBC के बारे में भी ये बोला गया है कि जो पर्सन OBC में काम करता है दैट पर्सन डज नॉट लिव एडजेसेंट टू उमा। इसका मतलब OBC वाला बंदा यहां नहीं होगा, दैट पर्सन कैन नॉट बी राधा, ठीक है। तो OBC यहां आएगा, यहां आ जाएगा ING। सो दिस कंप्लीट्स द अरेंजमेंट, मुश्किल नहीं था। नाउ वी कैन आंसर ऑल द 4 क्वेश्चंस हियर। हु अमंग द फॉलोइंग वर्क्स इन HDFC? कौन काम करता है? वीना करती है, so ऑप्शन बी बनेगा। लेकिन सी में क्या लिखा है? पर्सन हु लिव्स ऑन द 4th फ्लोर। दोनों ठीक है, वीना एंड द पर्सन लिव्स ऑन द 4th फ्लोर। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड, विच अमंग द फॉलोइंग इज डेफिनेटली फॉल्स? डेफिनेटली वर्ड आ रहा है। ज्योति लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर, बिल्कुल ठीक है, 1st पे रहती है वो। वीना लिव्स बिलो राधा's फ्लोर, वीना का फ्लोर राधा के ऊपर है, तो ये ठीक है, यही ठीक होना चाहिए। मतलब दिस दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है ना। सो वीना लिव्स बिलो राधा, ये गलत है। वीना राधा के फ्लोर से ऊपर वाले फ्लोर में रहती है, तो ये ऑप्शन बी इज द रॉन्ग वन। सुधा वर्क्स इन OBC, वो ठीक है। नाउ 3 of the following are alike in certain way and hence forms a group. Which of the following does not belong to that group? Let's see. रानी, BOB। देखो क्या रिलेशन है रानी और BOB में। BOB वाला पर्सन रानी के 3 फ्लोर नीचे है, ठीक है। BOB वाला बंदा रानी से 3 फ्लोर नीचे है। गीता और HDFC सेम। HDFC वाला बंदा जो है वीना जो है वो गीता से 3 फ्लोर नीचे है, तो मतलब 3 फ्लोर का गैप चल रहा है यहाँ पे। उमा एंड एक्सिस, एक्सिस वाला पर्सन जो है वो उमा से 3 फ्लोर ऊपर है। बाकी दो में क्या था? बैंक वाला जो बैंक दे रखा है वो पर्सन से 3 फ्लोर नीचे चल रहा था। सुधा ING, जो ING में काम करती है लेडी, वो सुधा से 3 फ्लोर नीचे है। इसका मतलब एक्सिस और उमा सेटिस्फाई कर रहा है। एक्सिस में काम करने वाला बंदा उमा के 3 फ्लोर ऊपर है, नॉट 3 फ्लोर बिलो। तो बाकी सब में क्या हो रहा है? बाकी सब में जो बैंक है उसमें जो काम, जिस बैंक का नाम दे रखा है उस बैंक में काम करने वाला बंदा जिस पर्सन का नाम दे रखा है उससे 3 फ्लोर नीचे है, बट यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे 3 फ्लोर ऊपर है। सो ये हमारा ऑड वन बन गया। Now fourth one, how many persons are living between the person's floor who is working in OBC and ज्योति? OBC और ज्योति के फ्लोर में कितने लोग रह रहे हैं बीच में? So 1 2 3 4 4 people are there.
ठीक है, ऑप्शन सी आपका आंसर बन जाएगा। इट वॉज नॉट अगेन अ डिफिकल्ट सेट, इजी था, बहुत इंफॉर्मेशन डायरेक्ट थी। ठीक है, सिर्फ ये सुधा वाला केस जो था यही आपका इनडायरेक्ट में दे रखा था, बाकी तो सारा कुछ यहाँ पे डायरेक्ट दे रखा था। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेट। चलिए अब यहाँ पे क्या बोला है, अगेन ये सर्कुलर अरेंजमेंट बेस्ड है। ठीक है, सो 8 persons A through H sit around a circular table facing the center, not necessarily in the same order. Each of them is from a different city among P, Q, R, S, T, U, V, W. तो 8 लोग हैं, A, B, C, D, E, F, G, H तक। ठीक है, और ये 8 डिफरेंट सिटीज से हैं, P, Q, R, S, T, U, V, W। अब ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, तो हमें यहाँ पे एक सर्कल बनाना पड़ेगा। सर्कुलर अरेंजमेंट बेस्ड ये क्वेश्चन है, सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ये आपके पास सेट बन रहा है। चलिए बनाते हैं। So, 8 लोग हैं, तो हमने 8 पोजीशन मार्क कर दी। एंड प्लीज यहाँ पे जब लोग फेस कर रहे हैं सेंटर की तरफ, तो आपको इनकी राइट लेफ्ट पोजीशंस पता होनी चाहिए। ठीक है, कि सेंटर की तरफ फेस करते टाइम राइट किस तरफ होगा, लेफ्ट किस तरफ होगा, वो चीज हमने सर्कुलर अरेंजमेंट में डिटेल में डिस्कस करी हुई है। ठीक है, कि जो बंदा यहाँ बैठेगा, जो भी पर्सन यहाँ बैठेगा, उसका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। जो यहाँ अगर फेस कर रहे हैं सेंटर की तरफ, तो ठीक है, इफ दिस पीपल आर फेसिंग द सेंटर, जो यहाँ बैठ रहा है सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, इधर राइट होगा, इधर लेफ्ट होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है इन द टॉपिक ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट्स 1। ठीक है, तो अगर कोई डाउट रहेगा तो आप वो लेक्चर्स देख सकते हो ना। क्या क्या दे रखा है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे क्या अरेंज करना है, सर्कल के अराउंड लोगों को करना है और उनके सिटीज को, किस सिटी से कौन बिलोंग कर रहा है। तो पहला पॉइंट क्या दे रखा है यहाँ पे, ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु इज फ्रॉम पी। देखो मैंने पहले भी सर्कुलर में बताया कि कोई फर्स्ट पोजीशन नहीं होती सर्कल के अंदर, कोई सेकंड पोजीशन नहीं होती, कुछ भी आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। सो ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन फ्रॉम पी, तो मान लीजिए मैंने ए को यहां बिठा दिया, ए शुड बी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन फ्रॉम पी। तो इसका मतलब पी से जो पर्सन है वो यहां होना चाहिए, सो दैट उसके उसका जो भी ये पर्सन होगा, उसका राइट इधर होगा, उसका लेफ्ट इस तरफ होगा, उसके लेफ्ट पे 1 2 3, ए जो है उसके लेफ्ट पे थर्ड पर्सन बन गया। ठीक है, अभी कौन है पता नहीं, यहां पे कौन बैठ रहा है ये नहीं पता। बी एंड डी आर एडजेसेंट टू पी, सॉरी बी एंड डी आर एडजेसेंट टू द पर्सन फ्रॉम पी। तो जो भी पर्सन पी से है उसके एडजेसेंट पे बी और डी बैठ रहे हैं, बट नन ऑफ देम इज फ्रॉम क्यू। इसका मतलब बी और डी जो है इनमें से कोई भी क्यू से नहीं है। ठीक है, और ये पी के एडजेसेंट है, विच मीन्स अगर बी यहां पे है तो डी यहां होगा, या फिर अगर बी यहां पे है तो डी यहां होगा। द पर्सन फ्रॉम क्यू सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन फ्रॉम बी। अब देखो बी और डी में से तो कोई भी क्यू से नहीं है, लेकिन जो भी पर्सन क्यू से है दैट पर्सन सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पर्सन फ्रॉम वी। तो जो भी पर्सन वी से होगा उसके सेकेंड टू द लेफ्ट होगा क्यू से जो पर्सन है वो। चलिए देखते हैं, ए इज नॉट फ्रॉम वी एंड इज नॉट एडजेसेंट टू द पर्सन फ्रॉम वी। तो ना तो ए वी से है, तो वी यहां नहीं हो सकता, वी वाला पर्सन यहां भी हो सकता है, यहां भी नहीं हो सकता। ठीक है, ए वी से नहीं है, और ना ही वो उसके जो एडजेसेंट लोग हैं वो वी से हैं। ए इज नॉट फ्रॉम वी एंड इज नॉट एडजेसेंट टू द पर्सन फ्रॉम वी। सो चेक करते हैं कि वी से जो पर्सन है वो कहां हो सकता है। और क्या दिया हुआ है, पर्सन फ्रॉम क्यू सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पर्सन फ्रॉम वी। जो पर्सन क्यू से है वो वी से जो पर्सन है उसके सेकेंड लेफ्ट पे है। ठीक है जी, अब देखो वी यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता। अगर वी को मैं यहां रखता हूं, लेट से जो पर्सन वी से है वो यहां पे है, तो जो बंदा यहां बैठेगा उसका राइट इधर होगा, उसका लेफ्ट इधर होगा। उसके सेकंड लेफ्ट पे कौन है, पर्सन फ्रॉम क्यू सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पर्सन फ्रॉम वी। तो जो पर्सन यहां बैठा है उसका सेकंड लेफ्ट कौन सा होगा, ये फर्स्ट लेफ्ट हो गया, ये सेकंड लेफ्ट हो गया, तो ये आ गया पर्सन फ्रॉम क्यू। नॉट पॉसिबल, क्योंकि क्लियरली मेंशन है बी और डी दे आर नॉट फ्रॉम क्यू। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। तो वी यहां भी नहीं हो सकता, आप कह सकते हो वी यहां भी नहीं हो सकता। ठीक है, सिमिलरली वी यहां भी नहीं हो सकता। अगर वी को यहां रखोगे तो क्या होगा, अगर वी यहां रख दिया आपने, इसका जो भी यहां बैठ रहा है इसका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। तो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी ये पर्सन आएगा, ये तो ऑलरेडी पी से है, ये क्यू से हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी पी से चल रहा है यहाँ पे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है।
इसका मतलब वी यहां भी नहीं हो सकता। अगर आप वी को यहां रखते हो तो राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, जो भी पर्सन ये होगा इसका राइट इस तरफ होगा, लेफ्ट इस तरफ होगा। इसके सेकंड लेफ्ट पे ये पर्सन क्यू से होना चाहिए। अगेन नॉट पॉसिबल, क्योंकि इस केस में भी जो डी और बी है इनमें से कोई एक बंदा जो है वो क्यू पे आ जाएगा। अगेन नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि वी यहां भी नहीं हो सकता, ये पोजीशन भी वी की नहीं है। वी यहां भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो पर्सन है वो तो ऑलरेडी पी से है, यहाँ पे तो ऑलरेडी जो पर्सन है वो पी से है, तो वी यहां भी नहीं हो सकता। सो वी के लिए एक ही पोजीशन बचती है जी, कि वी वाला बंदा यहाँ होगा, दिस पर्सन इज फ्रॉम वी। और जब ये यहां बैठेगा इसका राइट इधर जाएगा, लेफ्ट इधर जाएगा, और इसके सेकंड लेफ्ट पे जो पर्सन क्यू से है वो आएगा। इसका लेफ्ट यहाँ पे इस तरफ को है तो फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट, तो जो ए है वो आपका पर्सन बनेगा जो क्यू से है। ठीक है, तो ए इज द वन हु इज फ्रॉम क्यू। तो ये पर्सन वी से है, ए क्यू से है। चलिए बाकी रेस कर लेते हैं। ठीक है जी, आगे देखते हैं क्या दे रखा है। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन बी एंड द पर्सन फ्रॉम टी। बी और टी के बीच में एक ही पर्सन है। ऑल राइट, ठीक है जी। अभी कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा, बी और टी के बीच में एक पर्सन है, बी यहाँ पे होगा तो टी इधर भी हो सकता है। ठीक है, बी अगर यहाँ होता है तो टी वाला बंदा यहाँ भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है अभी। ठीक है, क्योंकि अगर आपने यहाँ बी मान लिया तो इधर तो नहीं एक पर्सन छोड़ के इधर तो वी आ रहा है, बट इधर टी वाला हो सकता है। ऐसे अगर बी यहाँ पे है तो इधर तो नहीं हो सकता, बट ये पर्सन टी से हो सकता है। अभी छोड़ दो इसको। जी इज नॉट अ नेबर ऑफ इधर ए और बी। तो जब तक बी अरेंज नहीं होगा जी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। इतना समझ आ रहा है कि जी ए का नेबर नहीं है तो यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता, बट जब तक बी डिसाइड नहीं होता जी को कंफर्म नहीं कर सकते आप। ठीक है, f is neither from p nor from s is and not the neighbor of a। अभी इसका भी कुछ नहीं कह सकते, इतना कह सकते हैं कि ये यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता, और पी से नहीं हो सकता, तो इन दोनों में से किसी पोजीशन पे भी आ सकता है वो। ठीक है ना, एफ जो है वो पी से नहीं है तो यहां नहीं होगा, ए का नेबर नहीं है तो यहां नहीं होगा, इन दोनों में से किसी भी पोजीशन पे आ सकता है। ठीक है, सी इज फ्रॉम डब्ल्यू एंड पर्सन फ्रॉम एस इज द नेबर फॉर्म ऑफ द पर्सन फ्रॉम आर, इज नॉट द नेबर ऑफ डी हु इज नॉट फ्रॉम टी। ऑल राइट, ये लास्ट लाइन में हमें काम की इंफॉर्मेशन मिली है। इज नॉट अ नेबर ऑफ डी, मान लिया। हु, ये हु किसके बारे में बोल रहे हैं, डी के बारे में। हु इज नॉट फ्रॉम टी, तो डी जो है वो टी से नहीं है। ठीक है, ये क्लियर है। और वापिस आता हूं आओ यहाँ पे इस लाइन पे, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन द बिटवीन बी एंड पर्सन फ्रॉम टी। बी और जो पर्सन टी से है उनके बीच में एक पर्सन है, एंड डी इज नॉट फ्रॉम टी, डी टी से नहीं है। विच मीन्स के बी यहां नहीं आ सकता, क्योंकि बी अगर आप यहां रखते हो तो डी यहां आएगा। अब अगर आपको बी और टी के बीच में एक पर्सन रखना है तो टी इधर तो हो नहीं सकता, फिर एक पर्सन छोड़ के टी यहां होना चाहिए। इन दैट केस डी विल बी फ्रॉम टी, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब बी कैन नॉट बी ऑन दिस साइड, तो बी को यहां आना चाहिए और डी को यहां आना चाहिए। ठीक है, अब बी और टी वाले के बीच में एक पर्सन है तो इधर नहीं हो सकता, वो यहां होगा। ये पर्सन जो है बी और टी वाले के बीच में है। चलिए अब हमारे पास काफी कुछ है। अब हम वापस इस लाइन पे आ सकते हैं, जी इज नॉट द नेबर ऑफ इधर ए और बी। तो जी ना ए का नेबर है ना बी का नेबर है, तो जी यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता, तो जी के लिए यही पोजीशन बचती है कि जी शुड बी ऑपोजिट टू डी। ठीक है, जी यहीं आ सकता है, वो ए और बी का नेबर नहीं है। एफ इज नॉट, एफ इज नीदर फ्रॉम पी नॉर फ्रॉम एस एंड इज नॉट द नेबर ऑफ ए। अब एफ कहां जाएगा, ए का नेबर नहीं है यहां नहीं आ सकता, पी से नहीं है यहां नहीं आ सकता, एक पॉसिबिलिटी बचती है कि एफ यहीं से होना चाहिए फिर, और तो कोई प्लेस बचा ही नहीं। ठीक है, पी से है नहीं है, ए का नेबर हो नहीं सकता, ये भी खत्म हो गया। ठीक है जी।
राइट। फिर एक और चीज दे रखी है, ई इज नॉट द नेबर ऑफ डी। ई इज नॉट द नेबर ऑफ डी, ठीक है ना। ई अगर डी का नेबर नहीं है, ई यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, तो ई के लिए यही पोजीशन बचती है कि ई यहीं से होगा, ई यहां बैठा होगा, ठीक है, क्योंकि जो ई है वो डी का नेबर नहीं है, तो ई यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, सो ई यहां आना चाहिए। अब देखो बचा कौन है बाहर, ए बी सी, सी बाहर है अभी तक, डी ई एफ जी एच, सी और एच बाहर है, अभी उनकी पोजीशन नहीं लग पाई। और सी के बारे में दिया भी हुआ है, सी इज फ्रॉम डब्ल्यू, सी डब्ल्यू से है, विच मीन सी कैन नॉट बी हेयर, क्योंकि जो बंदा यहां होगा वो पी से होगा, तो सी यहां होना चाहिए। सी इज फ्रॉम डब्ल्यू, डब्ल्यू यहां आ गया तो एच यहां आ जाएगा। और भी दे रखा है दैट पर्सन फ्रॉम एस इज द नेबर ऑफ द पर्सन फ्रॉम आर, तो एस और आर इकट्ठे आने चाहिए, एडजेसेंट आने चाहिए। एडजेसेंट पोजीशन यहीं पे ही हमारे पास अवेलेबल है एफ और बी के लिए, तो एफ और बी में से एक एस से होगा, एक आर से होगा। बट यहाँ एफ के बारे में बोला गया था दैट एफ इज नीदर फ्रॉम पी नॉर फ्रॉम एस, एफ एस से नहीं है, इसका मतलब एफ आर से होना चाहिए और बी एस से होना चाहिए। अब मेरे पास जो सिटी बच गया, पी क्यू आर एस टी यू, यू बच गया, तो ई शुड बी फ्रॉम यू, ठीक है जी, ई यू से होना चाहिए। ये हमारा कंप्लीट अरेंजमेंट यहां पे बन गया, राइट। सर्कुलर अरेंजमेंट का ये सेट था। अगेन डिफिकल्ट मैं नहीं बोलूंगा इसको, ठीक है, क्योंकि अगर आपने शुरू में ए और पर्सन फ्रॉम पी ठीक लगा लिए, तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि इसमें एक ही अरेंजमेंट बना, इसमें मल्टीपल केसेस नहीं बन पाए, जैसे हमने सर्कुलर में करा भी था कि कई बार हमें हमारे पास एक्चुअल में 2 या 3 डिफरेंट अरेंजमेंट बनते हैं, सारे वैलिड होते हैं, या फिर कई बार सेट सॉल्व करते टाइम हमें मतलब इंफॉर्मेशन इस तरह की दे रखी होती है कि हमें 2 केसेस या 3 केसेस बनाने पड़ते हैं, फिर आगे चल के कोई ऐसी आगे इंफॉर्मेशन मिलती है जिससे कोई एक आध केस वहां पे जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो वैसा ऐसा यहाँ पे इस केस में कुछ नहीं था, ठीक है। इसमें सब कुछ जो दे रखा है वो नीट एंड क्लीन वे में दे रखा था, एक ही हमारे पास केस बना जिसके बेसिस पे हम ये तीनों क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी पर्संस सिट बिटवीन एच एंड द पर्सन फ्रॉम वी व्हेन काउंटेड टू द राइट ऑफ वी। तो वी से जो पर्सन है वो डी है, इसका राइट इधर है, इसके और एच के बीच में यू कैन सी देयर इज नो पर्सन सिटिंग इन बिटवीन देम, ठीक है। तो इनमें ये दोनों एडजेसेंट पोजीशंस पे हैं, तो इनके बीच में कोई नहीं है, सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 3 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड सो फॉर्म अ ग्रुप, फाइंड द वन व्हिच डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। सो बी और एस, बी एस से है, ठीक है। जी एंड टी, जी टी से है, ई यू से भी है, ए टी ना, ए इज नॉट फ्रॉम टी, ठीक है ना, ए इज फ्रॉम क्यू, सो ऑप्शन डी बन गया आपका आंसर। थर्ड, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, ए इज फ्रॉम क्यू, वो ट्रू है, लेकिन डी ऑप्शन कह रहा है मोर देन वन ऑफ द अबव, देखना पड़ेगा। सो ए इज फ्रॉम क्यू बन रहा है, बी सिट्स ऑपोजिट जी, नहीं जी के ऑपोजिट तो डी है, तो सेकंड इज नॉट ट्रू। एफ इज फ्रॉम आर एंड इज नेबर ऑफ एच, हाँ एफ आर से तो है लेकिन एच का नेबर नहीं है, सी इज आल्सो रॉन्ग, तो मोर देन अब नहीं होगा, ऑप्शन ए के साथ ही जाएंगे, ए इज फ्रॉम क्यू, ठीक है जी। तो ये हमारे पास थर्ड सेशन था डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसके अंदर हमने 3 अच्छे सेट किए, ऑल्दो ये बेसिक सेट्स थे, ठीक है। इस सीरीज के जो बेसिक सीरीज है, इसके जो बाकी के लेक्चर्स हैं, बाकी के जो सेशंस हैं जिसमें लीनियर अरेंजमेंट्स, सर्कुलर अरेंजमेंट्स हैं, उनका जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूं, उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और एक्चुअल कैट लेवल जो सेट्स हैं उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इस सेशन में हमारे पास इतना ही है। हमने 2 सेशंस डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर और अभी प्लान किए हैं, अभी और सेशंस आपके सामने आएंगे, बट आई होप जो इस सेशन में हमने किया दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, वो आपको समझ आया होगा, वो आपको हेल्प भी करेगा। थैंक यू।